हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेस्ट आइडियाज़। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फर्स्ट फ्लाइट क्लास 9 टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 10th की जो है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। सो उस एग्ज़ाम के बेस पर मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो एग्ज़ाम में आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, मैं इसी वीडियो में आपको इंग्लिश का सिलेबस भी बता रही हूँ। इंग्लिश का पेपर भी आपको कौन सी डेट का है वो भी मैं बता रही हूँ। सो एग्ज़ाम में आपका सिलेबस है अ लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो पोएम, फायर एंड आइस पोएम एंड अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ये 4 चैप्टर्स के बेस पे आपके 15 मार्क्स के MCQs आएंगे, जिसे आपको अच्छे से फिल करना है। आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो आज सबसे पहला हम चैप्टर क्लियर करेंगे लेटर टू गॉड, एंड हम होल चैप्टर भी सारे जो बचे 3 चैप्टर रहेंगे उन्हें भी क्लियर करेंगे। एक वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस को भी क्लियर करेंगे, एंड इसमें से मेन क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड स्टूडेंट्स, मैं इतने दिन से अपने चैनल पे एक्टिव नहीं थी, उसके लिए सो सॉरी, बिकॉज मेरी घर पे जो वेडिंग थी इसी वजह से मैं नहीं एक्टिव थी, और पेपर का सब कुछ बताने के बाद भी मैं कुछ दिनों तक एक्टिव नहीं रह पाऊँगी। एंड स्टूडेंट्स, एक न्यू चैनल क्रिएट किया है मैंने, स्टडी विद ग्रेट आइडियाज़, जो कि मेरा ही चैनल है। सो जल्द से जल्द उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उस पर भी आपको बहुत अच्छे से स्टडी तरीके और पढ़ने का सिलेबस वगैरह उस चैनल पे भी आपको मिलेगा। सो बेस्ट आइडियाज़ एंड स्टडी विद ग्रेट आइडियाज़, ये दोनों चैनल मेरे ही हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? अ लेटर टू गॉड, ये पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट पेज पे आपके सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पेज पे जैसे कि आपको कोई भी कुछ भी नहीं है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ लो हिल, अब फ्रॉम द हाइट, अब नहीं, मैं आगे बताऊंगी आपको। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गॉड हार्वेस्ट। दिस द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और लीस्ट अ शावर। थ्रो आउट द मॉर्निंग लैंचो, who knew his field immediately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो हाउस जो कि एंटायर वैली, पूरी एक वैली में क्रीस्ट ऑफ लो हिल के ऊपर था, हाइट से, जहाँ से आप लोगों को रिवर दिखता, फील्ड दिखता, राइप कॉर्न यानी कि जो मक्के का खेत दिखता, जो कि फ्लावर से डॉटेड था, जिस पे फ्लावर्स थे, जिसने प्रॉमिस किया था गॉड हार्वेस्ट से, मतलब गॉड से प्रॉमिस किया थी अपनी खेती के लिए, हार्वेस्ट के लिए, ठीक है, त्यौहार। The only thing the earth needed was a downpour at the least of shower throughout the morning. Lancho, who knew his field, मतलब अब मॉर्निंग हो गई एकदम सुबह सुबह। जो लैंचो था वो जल्दी से अपने फील्ड में जाता है। हैड सीन नथिंग बट द स्काई टूवर्ड्स, स्काई देखता है नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, क्योंकि उन लोगों को ना शावर की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी, उन लोगों को बारिश की ज़रूरत थी अपनी खेती के लिए, अपने हार्वेस्ट के लिए। वो गॉड से पानी मांग रहे थे, बारिश मांग रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि पहला क्वेश्चन, कि जो लैंचो था वो कहाँ रहता था, तो उसका आंसर होना चाहिए द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, ठीक है। वेयर वॉज लैंचो लिव्ड? द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। तो ये पहला क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? नाउ वी आर really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boy were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as. Now अब क्या करता है वो? अब उन लोगों को सख्त ज़रूरत थी कुछ पानी की। तो अब जो वुमेन थी, वुमेन यहाँ पे लैंचो की वाइफ है। लैंचो एक शादीशुदा इंसान है। तो वुमेन क्या करती है? प्रिपेयरिंग सुपर। सुपर का मतलब होता है जो रात का पूरा खाना वो बना रही होती है, और रिप्लाई करती है हाँ गॉड विलिंग, मतलब उन लोगों को ज़रूरत है।
तो जो ओल्डर बॉय थे, द ओल्डर बॉय, जो उनके बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, बल्कि जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे अपने घर के पास, और जब तक खेलते जब तक उनकी मम्मी उन्हें डिनर के लिए नहीं बुलाती। इट वॉज ड्यूरिंग मील दैट जस्ट एज, अब मील के बाद, अब मील के बाद लैंचो देखता है, लैंचो हैज़ प्रिडिकेटेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुल बीन अप्रोचिंग। अब मतलब कुछ बूंदें जो थी, बड़ी बड़ी बूंदें, वो गिरने लग जा रही है, और मतलब बारिश होने लग गई। उन लोगों ने जो वो लोग चाहते थे वैसे बारिश होने लग गई। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ feeling the rain off on his body, and when he returned he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are at 10-cent pieces and the little ones are 5। मतलब अब वहाँ पे बारिश होने लग गई, और जो लैंचो था वो थोड़ी देर बाहर जाता है, वो देखता है कुछ बूंदें उसके शरीर पे पड़ती है, तो अंदर आता, एक्सक्लेम्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और कहता है कि जो बारिश की बूंदें स्काई में से गिर रही है वो बारिश की बूंदें नहीं है, वो हमारे लिए नए सिक्के की तरह है। जो बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो हमारे लिए 10 सेंट पीसीस है, और जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वो हमारे लिए 5 सेंट पीसीस हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि उनके लिए जो बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट पीसीस की थी, और जो छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट पीसीस के लिए थी। ठीक है, एंड अब क्या है, विद अ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in certain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coin. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It does not pass quickly. For an hour the hails rained on the house, the gardener, the hillside, the cornfield, on whole valley. The field was white as covered with stone. अब क्या होता है कि वो खुश तो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से एक बहुत तेज़ से हवा चलती है, और उसके बाद हेल स्टोन यहाँ पे जो बर्फ़ के गोले गिरते हैं, ठीक है, ओले जो गिरते हैं उन्हें बोला गया है। तो अब वो उसको सिल्वर कॉइन मान रहे थे, ठीक है, वो उनके लिए फ्रोज़न मोतियों के समान था। जो बड़े बॉय बोलते हैं कि ये फ्रोज़न मोती हैं, ठीक है, लेकिन जो लैंचो था वो एक्सक्लेम्ड था। अब वो खुश के मारे खुश था, लेकिन उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी पास हो जाए, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। पर वो 1 घंटे तक जो हेलस्टोन से जो ओले थे वो उनके छत पे गिरते रहे, और उसके बाद जो गार्डन था, जो हिल साइड था, जो कॉर्नफील्ड था, होल वैली, जो पूरी वैली थी वो वाइट हो गई, जैसा लग रहा था कि वो वहाँ पे नमक से उसे कवर करा गया है। Not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed, the flower was gone from the plant. Lencho's soul was filled with sadness when the storm has passed. He stood in the middle of the field and said to his son, a plague of lotus wood. अब यहाँ तक पढ़ते हैं। अब क्या है कि जब बारिश बंद हो जाती है तो ये जो एक भी पत्ता किसी भी पेड़ पे नहीं रह जाता है। कॉर्नफ्लावर, जो कॉर्न का फील्ड था उसका, वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। एक एक फ्लावर जो प्लांट पे था वो सब भी नीचे गिर जाते हैं। लैंचो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। अब क्या होता है कि जब स्टॉर्म पास हो जाती है तो वो खेत के बीचों बीच, फील्ड के बीचों बीच खड़ा होकर अपने सन से कहता है, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड कम। अगर एक पूरा मतलब गुच्छा भी आ जाता है, लॉक्टस इज़ ए लॉक्टस जो है वो क्या है, एक इंसेक्ट है जो उड़ता है एक स्वार्म की तरह, और वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो यहाँ लॉक्टस उसे बोला गया है, ठीक है। लॉक्टस हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्टिंग नथिंग। तो उसने बोला अगर वो लॉक्टस भी आ जाते तो वो भी हमारे खेत में कुछ ना कुछ तो छोड़ देते, लेकिन जो हेल थी, जो ओले थे, उन्होंने हमारे खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास एक भी मक्का नहीं है। द नाइट वॉज वेरी सॉरोफुल, और जो वो नाइट थी वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता भरी थी।
ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, अब उनके पास कोई भी काम नहीं था। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, उनके पास कोई ऐसा भी नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल पूरा भूखा जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, बट इन द हार्ट of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's why they say no one dies for hunger. All through the night, Lancho thought only for of his one hope, the help of God, whose eyes has, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of the man, while working like an animal in the field, but still he knew how to write. अब स्टूडेंट्स क्या है कि एक दिल में बस उसकी एक आस बची थी कि अब कोई भी हमारी अगर जो मदद कर सकता है वो गॉड है। सो उसने बोला हम अपसेंट नहीं रहेंगे, इस साल भूखे भी, हम कोई भी भूख से नहीं मरेगा। उस रात लैंचो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद बोलता है कि बस अब एक खाली भगवान से ही हेल्प लेनी बाकी है। वो जो था, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये क्यों बोला गया लैंचो को? क्योंकि वो हार्ड वर्किंग था, ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ माइंड था, उसके पास इंटेलिजेंट नहीं था, ये भी हो सकता है, हार्ड वर्किंग था, ये भी हो सकता है, लेकिन उसको एक जानवर की तरह लिया गया, इसीलिए उसको हार्ड वर्किंग पे आप लोग टिक कर कराएंगे अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है। वो एक ऑक्स की तरह हमेशा दिन भर काम करता था, लेकिन अब उसके पास कोई भी काम नहीं था, लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I needed 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब क्या है गाइस कि उसने संडे का इंतज़ार करा। डे ब्रेक का मतलब एकदम सुबह सुबह वो उठा और उसने एक लेटर लिखा, उस पर लिखा कि गॉड, अगर आपने हमारी मदद नहीं करी तो ये साल हम पूरा हंगरी जाएंगे, मैं और मेरी फैमिली, इसीलिए मेरे को 100 पैसोस, उनकी कोई करेंसी है पैसोस, उतने की मुझे ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड को दोबारा से यानी कि अपने फील्ड को दोबारा से मैं बो सकूं। और मेरी फील्ड थी तो अच्छी, मतलब मेरे क्रॉप्स भी थे, लेकिन हेल स्टॉर्म की वजह से वो ख़राब हो गए हैं। फिर उसने एनवलप पे टू गॉड लिखा और बहुत ट्रबल करके वो वेंट टाउन गया, अपने वैली से टाउन गया, और वहाँ जाके उसने उसको पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगाकर उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था वहाँ का, उसने उस लेटर को उठाया, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और वो मतलब देख के उसे हंस रहे थे कि लेटर पे लिखा था, क्योंकि लेटर पे लिखा था टू गॉड, ठीक है। तो आज के ज़माने में कौन गॉड को इतना मान रहा है, इसीलिए वो लोग हंसने लग गए उसके ऊपर। नेवर इन हिज करियर पोस्टमैन हैड ही नोट दैट एड्रेस, मतलब उसने अपने पूरे करियर में पोस्टमैन ने ये एड्रेस नहीं देखा था द गॉड का। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं आपको रीड कर नहीं, मैं आपको ऐसे ही चैप्टर समझा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ और आपके पेपर भी आ रहे हैं तो आप वीडियो ही देखते रह जाओगे तो पढ़ोगे कम। तो अब क्या है कि जो उनका बॉस था वो बहुत ज़्यादा मोटा था,
प्लीजेंट था, हंसी वाला था और बहुत ही मजाकिया था। ठीक है, अब वो सीरियस हो जाता है उसको देखकर। फिर वो उस लेटर को खोलता है और देखता है उस पर कि उसका जो खेत था वो उजड़ गया है। फिर वो क्या करता है, जो पैसे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनकम होती है, इसीलिए वो ज़्यादा मतलब वो सोचता है कि अब इसकी हेल्प करनी पड़ेगी हमें। तो वो क्या करता है कि मतलब मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा पैसों से इकट्ठा करता है। मतलब मोर देन हाफ का मतलब 70 या 75 पैसे वो जमा करता है, इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। अपने कुछ फ्रेंड से मदद लेता है, कुछ एम्प्लॉयज़ से मदद लेता है और उसके बाद फिर उसे एनवेलप में डाल के उस पर गॉड का सिग्नेचर कर देता है और वो दे देता है। फिर संडे होता है, फिर लैंचो के घर वो पोस्टमैन खुद ही अपने हाथ से पोस्टमास्टर वहाँ अपनी मतलब एक विंडो से पोस्टमास्टर देख रहा होता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, परफॉर्म मतलब क्या एक्सपीरियंस उसका रहेगा पैसे उसको देखकर। तो पोस्टमैन जब उसे लेटर देता है, लैंचो देखता है, लैंचो कोई भी सरप्राइज नहीं होता है और जब वो काउंट करता है बल्कि वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसके पास जो पैसे थे वो खाली 70 पैसेस थे। उसने 100 पैसों की डिमांड करी थी, उसको 70 पैसों मिले। सो वो गुस्सा हो जाता है। फिर अपनी विंडो पे बैठता है, राइटिंग टेबल पे बैठता है, पेन लेता है, इंक लेता है एंड पेपर लेता है और फिर लिखता है। फिर बोलता है कि मुझे अब मतलब गॉड से फिर लिखता है, लिख के उसको फिर से दे देता है पोस्टमैन को। अब जब पोस्टमैन जो मास्टर था वो उसके दोबारा से उसको खोलता है मेल को, तो क्या देखता है, तो वो देखता है कि उस पर लैंचोज ने लिखा था कि गॉड मैंने आपसे 100 पैसों की डिमांड करी थी, आपने मुझे 70 पैसे दिए, तो मुझे पूरे 100 पैसे कब मिलेंगे। एंड गॉड मुझे ऐसे मतलब भगवान मुझे ऐसे अपना मतलब पैसों दो कि वो पोस्टमैन के ज़रिए मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास डायरेक्ट चाहिए। क्योंकि ये जो मैन होते हैं, जो पोस्टमैन होते हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बहुत मतलब बंच ऑफ क्रूक्स होते हैं। वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं पोस्ट ऑफिस के, वो बंच ऑफ क्रूक्स होते हैं, ऐसा लैंचो कहता है। मतलब वो चोर होते हैं, उन्होंने मेरे पैसे उसको चुरा लिया और मेरे को सिर्फ 70 पैसों दिया। तो अब गाइस इसमें जो स्टूडेंट्स, इसमें लैंचोस जो है वो कैसा दिमाग है उसका कि पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद भी करी और उसने एम्प्लॉयज़ को, होल एम्प्लॉयज़ को, पोस्ट ऑफिस के होल एम्प्लॉयज़ को उसने ब्रंच ऑफ क्रूक्स बता दिया। तो होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो चलिए अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। एंड सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल स्टडी विद ग्रेट आइडियाज़। Thank you guys, have a nice day and prepare for your exam. Best of luck.